अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर का जोलॉजी का गेस्ट पेपर बाय डॉक्टर नवेद राव 2024 के लिए आपके सामने डिटेल क्वेश्चंस में जनाब हम देखते हैं कि एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ह्यूमन किडनी विद लेबल डायग्राम, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन विद लेबल डायग्राम। दोनों तरीके से ये सवाल आ सकता है, ठीक है। आपको दोनों तरीके से तैयार करना है। नेफ्रॉन की डायग्राम भी तैयार करेंगे, लेबलिंग उसकी आनी चाहिए। हर लेबल का नंबर होता है, जितने ट्रू लेबलिंग है बुक में वो पूरी करनी होगी। इसी तरह किडनी का क्वेश्चन भी आप तैयार करेंगे तो लेबल डायग्राम इंटरनल स्ट्रक्चर नॉट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। बहुत से जो है ना गधम प्रसाद वो इस तरह करते हैं कि एक्सटर्नल फिगर डायग्राम बना के आ जाते हैं, उसके नंबर नहीं होते। अच्छा जनाब, नंबर 2 क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रिपेयर प्रोसेस ऑफ सिंपल फ्रैक्चर। ए सेंटर ने इसको जो है वो अपलोड किया हुआ है लेक्चर्स एंड ट्यूटोरियल्स में। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स विद लेबल डायग्राम, ये भी जो है वो अपलोड हुआ है। Number 3, describe the resting and action membrane potential and correlate them with the mechanism of synapse या human forebrain and its function और effect of drug on nervous coordination। तीनों सवाल जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, स्लैश डाला हुआ है, तीनों को तैयार करना होगा। Number 4, name the different types of learning behavior and explain any 4 of them। इसको आप तैयार करेंगे। Number 5, explain the different events of development in animals। ठीक है, developmental events आपको बताने हैं। Short for reasoning questions, ठीक है। रीजनिंग क्वेश्चन के लिए जो आपको टॉपिक्स बताए गए वो चैप्टर 15 में से आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक, ऑस्मो कन्फर्मर्स एंड ऑस्मो रेगुलेटर्स, डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, डायलिसिस टाइप्स एंड प्रोसीजर, यानी टाइप्स भी लिखेंगे और प्रोसीजर भी। ये आपको जो है वो शॉर्ट रीजनिंग में ये टॉपिक्स तैयार करेंगे। किडनी ट्रांसप्लांट, थर्मो रेगुलेशन इन ह्यूमंस। चैप्टर 16 के लिए आपके पास आया 16 नंबर 16 के लिए स्ट्रक्चर ऑफ अ बोन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, आर्थराइटिस, इंजरीज इन जॉइंट्स, कंपेयर टाइप्स मसल्स, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, टेटानी एंड टेटानस। ठीक है, ये भी सब अपलोड हुए में, आप उसमें से देख सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बुक्स के अपलोड कर दिए गए। प्लेलिस्ट देखिएगा, लेक्चर्स एंड ट्यूटोरियल्स उसमें सब मौजूद हैं। अच्छा जनाब, ए सेंटर के साथ जुड़े रहेंगे तो नई नई मिलती रहेगी। चैप्टर नंबर 17 आपका है रिसेप्टर्स एंड प्रोसीजर्स। चैप्टर 17 में रिसेप्टर्स एंड ट्रांसड्यूसर्स, न्यूरॉन स्ट्रक्चर एंड इट्स टाइप्स, रिफ्लेक्स एक्शन, डिपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन एंड हाइपरपोलराइजेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, टेस्ट रिसेप्टर्स, diagnostic tests of nervous disorders। diagnostic tests of nervous disorders ये 2 दफ़ा टाइप हो गया, ठीक है। अच्छा जनाब, स्ट्रोक या अल्जाइमर्स डिजीज़, पार्किंसन डिजीज़, ठीक है। ये आपको चैप्टर नंबर 17 में से तैयार करना है। इनमें से रीजनिंग क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास जनाब Chapter 18, chemical nature of hormones, mode of hormone action, name and give the function of hypothalamic hormones,
या पिट्यूटरी हार्मोन्स, दोनों को याद कीजिएगा। नोट ऑन डायबिटीज़, पेप्टाइड हार्मोन्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, रोल ऑफ FHS, LH, estrogen and progesterone in gonads, positive and negative feedback system, disorders caused by adrenal gland hormones, glucose metabolism mechanism, फिजियोलॉजी इसकी बतानी है आपको। ये सब तैयार करना है चैप्टर 18 के लिए। चैप्टर 19 में हमारे पास आ रहा है ओरिएंटेशन एंड नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर, इंस्टिंक्ट बिहेवियर विद एग्जाम्पल्स, compare innate and learning behavior, altruism, agnostic and tutorial behavior, imprisonment and instrumental conditioning behavior, चैप्टर नंबर 20 के लिए आपके पास आया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन्स एंड फंक्शंस, पूरा सिस्टम आएगा, ऑर्गन्स भी बताएंगे और उनके फंक्शन भी। डायग्राम, अच्छा ये रीजनिंग क्वेश्चन है, इसमें से डायग्राम नहीं आएगी। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, फीमेल ह्यूमन प्लासेंटा, रोल एंड स्ट्रक्चर। आप ह्यूमन फीमेल प्लासेंटा तैयार करेंगे, उसमें जो हेडिंग्स होंगी वो उनको तैयार करेंगे रोल एंड स्ट्रक्चर के लिए। Role of hormones in menstrual cycle, causes of male and female infertility, miscarriages and abortion, sexually transmitted diseases। ठीक है, यहाँ पे diseases मिसिंग है, sexually transmitted diseases। क्वेश्चन नंबर 7 आपका जो टॉपिक नंबर 7 है वो चैप्टर 21 से रिलेटेड है। टाइप्स ऑफ क्लीवेज एंड टाइप्स ऑफ एग्स, events of gastrulation, events of neurulation, embryonic organizers, role of nucleus in development, role of cytoplasm in development, human development transmitters, trimesters, difference between gestation and pregnancy, twins, maternal health problems, fetal surgery or factors of aging। जनाब, इसके बाद हम आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए। इसमें रीजनिंग क्वेश्चंस हैं, वो जो सवाल दे दिए हैं, व्हाट इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काउंटर एक्ट अपॉन ईच अदर, वाई कैल्शियम इज एसेंशियल फॉर कॉज ब्रिज फॉर्मेशन ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। ये सब रीजनिंग क्वेश्चन जो हैं वो अपलोड किए गए ए सेंटर में के ट्यूटोरियल्स में आप पढ़ सकते हैं। वाई कार्टिलेज ग्रो स्लोअर देन अदर टिश्यूज, हाउ द न्यूरोलिमा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल चेंजेस, वाई हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स एंड need secondary messengers, what is the reason of the absence of menstrual cycle during conception or pregnancy, how embryonic tissues influence upon the other embryonic tissues। नॉन रीजनिंग में what is the role of osteoblast and osteoclast in bone remodeling। Number 2, give a comparison types of muscles, what is the role of chemical synapse in nerve impulse, define different groups of hormones in humans with examples, describe 2 cases of male infertility in humans, describe events occur in first trimester of human development। डिटेल क्वेश्चन आंसर्स में आपके पास जो क्वेश्चंस हैं वो 4 दिए गए हैं। एक्सप्लेन फंक्शन ह्यूमन किडनी विद लेबल डायग्राम, रेस्टिंग एंड एक्शन, मेम्ब्रेन पोटेंशियल and correlation with them, the mechanism of synapse, different types of learning behavior with examples, explain करेंगे 4 को, और different events of development in animals। ये सेंटर के साथ जुड़े रहिए और नेक्स्ट के लिए नोटिफिकेशन को ऑन रखिए ताकि आपको टाइमली पता चल सके। गुड लक फॉर द एग्ज़ाम्स। थैंक यू।